डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जी क्लास 9th एंड 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड वर्कशीट नंबर 9th। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने की थी वर्कशीट नंबर 8th। जस्ट इंट्रोडक्शन थी, उसमें डिग्रीज और कोफिशिएंट्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कशीट है। जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको टू बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। टू बेसिस मीन्स टू से दैट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मतलब कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो प्लस और माइनस यानी कि टू सिंबल से मिलकर बना होता है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस और माइनस होता है उन्हें पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग होता है टू मच, मतलब बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री मतलब रेज टू पावर मतलब पावर। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग पहले देखिए आराम से, ज़रा ध्यान से। यहाँ से एक्चुअली सिंगल शीट पे थोड़ा सा कवर करना मुश्किल हो गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। फिलहाल मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। इसकी तरफ ही फोकस करना है, इसकी तरफ नहीं देखना जो सेकंड है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म दैट इज नोन एज मोनोमियल्स। polynomial having only two terms that is known as binomial। बाई का मीनिंग ही टू होता है, याद रखना। बाइनरी जैसे कंप्यूटर में बाइनरी। ठीक है जी। पोलोनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। ट्राई का आपको मतलब ट्रायंगल से, ट्रायंगल से थ्री ही कहते हैं ना, थ्री साइड्स कहते हैं जैसे। लास्ट वन इज पोलिनोमियल हैविंग ठीक है जी, ओनली मतलब पॉलिनोमियल हैविंग टू और मोर देन, जितने मर्जी, मतलब इसमें मिनिमम टू टर्म्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। दैट इज नोन एज मल्टी। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, मल्टीनोमियल्स भी बोलते हैं और उसको पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। यानी कि हम क्या क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स हैविंग मल्टी टर्म्स। मल्टी टर्म्स बोल दीजिए, या फिर टू और मोर देन टू टर्म्स। मिनिमम टू तो होनी चाहिए। ठीक है जी, मिनिमम टू और मोर देन टू, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। पर अब मोर देन में आप कहोगे कि थ्री, अगर मोर देन टू का मतलब थ्री है तो वो ट्राइनोमियल ही कहलाएगी। टू है तो बाइनोमियल, वन है तो मोनोमियल्स। ठीक है जी। पर अगर टू थ्री से भी ज़्यादा, यानी कि फोर टर्म्स है, फाइव टर्म्स है, सिक्स टर्म्स है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि असीमित टर्म्स है, असीमित, दैट इज नोन एज मल्टीनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। ये तो था जी आपका ऑन द बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है जी, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स किन्हें कहा जाता है? टर्म्स बच्चे इनको बोला जाता है। देखिए क्या होते हैं टर्म्स, यानी कि प्लस और माइनस जब आ जाए तो वो टर्म को सेपरेट कर देता है। देखिए जैसे यहाँ ट्राइनोमियल, हम कह रहे हैं कि थ्री टर्म्स है। कैसे? एक्स रेज टू पावर फर्स्ट टर्म, 3x सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 6। ठीक है, थ्री टर्म्स हो गए। अच्छा चलो नेगेटिव वाले में थोड़ा सा बताते हैं आपको। यहाँ देखिए बाइनोमियल में एक्स रेज टू पावर 4 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हम -4 कहेंगे, प्लस नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। पॉजिटिव तो इग्नोर कर देना, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव पता है आपको। नेगेटिव इन केस किसी में आ जाता है तो उसको साथ आप मेंशन करोगे। इसको और कैसे बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है बेसिकली, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं जी। ठीक है जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस having only one term that is known as monomials। algebraic expressions having two terms that is known as binomials। ठीक है, इसी वे में हम कह सकते हैं। अब देखिए जी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री क्या होती है? पावर। पावर मीन्स रेज टू पावर। पर
आपने जब डिग्री को देखना है तो टर्म्स को नहीं देखना, जब टर्म्स को देखना डिग्रीज को नहीं देखना, यानी कि एक कांस्टेंट है दूसरे को इग्नोर करना है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम लेकर जा रहे हैं आपको। 0 देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड, कहते हैं जब पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि लास्ट वर्कशीट 8th में भी डिस्कस किया था, जो कांस्टेंट्स होती हैं उनकी रेज टू पावर 0 कहलाती है, ठीक है जी। 0 यानी कि 0 होगी, तो वो कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर किसी की पावर, देखिए यहाँ पर किसी की पावर मेंशन नहीं है, इट मीन्स अंडरस्टूड होता है अगर किसी वेरिएबल की, ये भी ध्यान रखना है वेरिएबल्स की पावर देखनी होती है हमने, ठीक है जी। किसी वेरिएबल्स की पावर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम 1 मानते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। 2 यहाँ फिर से मैं बता रही हूँ बच्चे आपको, इसको कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे 2 3 4 जितनी भी टर्म्स हो सकती हैं पर किसी की रेज टू पावर नहीं दी होगी, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ देखिए हम कह तो रहे हैं 2 अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, कहते हैं अगर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर यहाँ देखिए 3 टर्म्स हैं, टर्म्स को नहीं देखना, हमने बोल दिया आपको, ठीक है बेटे, टर्म्स को नहीं देखना, हम क्या देखना है, 2 मीन सिर्फ पावर देखनी है हमने बस। इस केस में पावर थी नहीं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 मानी जाती है इनकी पावर, इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट 0 मानी जाती है इनकी पावर, ठीक है जी। इस 2 इज कॉल्ड दिस वन। 3 इज कॉल्ड, जब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, किसी की भी वेरिएबल की पावर अगर 3 है दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना, ठीक है जी। अगर 4 है, किसी रेज टू पावर की डिग्री 4 आपको कहीं मिल जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने कैसे याद रखोगी इसे, 2 कब थी, क्वाड्रेटिक थी, 2 के केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। इट मीन्स इसी से थोड़ा सा रिलेट करके कोडिंग वे में, जैसे कि आपको बताया गया, हर चीज़ रिलेट करके कोडिंग करके डिफरेंशिएट करके लर्न करनी है। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री उसकी पावर, डिग्री या पावर सेम बात है, 4 होती है, ठीक है जी। और इनका जर्नल और स्टैंडर्ड वे आउट क्या है लिखने का, ध्यान से देखना जी। यहाँ पर जर्नल फॉर्म इज, अगर 0 है डिग्री तो पी एक्स, बेसिकली इसको फंक्शन बोला जाता है, इज इक्वल टू ए। 1 इज कॉल्ड तो ए एक्स प्लस बी। इस पूरी सीक्वेंस को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिंगल ए है क्योंकि उसकी फॉर्मेशन ही ऐसी थी, पी एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ पर देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 6, यानी कि अगर इसको इसके साथ सेटिंग करके देखिए बिल्कुल वैसी सी स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बेसिकली जनरल फॉर्म कह लीजिए या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी टर्म्स को पुट अप करना प्रॉपर वे में, ठीक है जी। जैसे यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है, 0, सेकंड की 1 है, थर्ड की 2 है, लास्ट की 3 है, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्मेशन है। अगर डिग्री 2 है तो क्या जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी का मीनिंग कॉन्स्टेंट होता है, ये याद रखना हमेशा जी। 3 इज कॉल्ड, क्योंकि बेसिकली हम ना 2 डिग्री तक ही मानकर चलते हैं, जो काफ़ी जो ऑलमोस्ट हम क्वेश्चंस करते हैं, जो भी आपके पास फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कोई क्वेश्चन एक्सप्रेशन की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है। 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जो 4 है, जिसकी डिग्री 4 है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसका जनरल फॉर्मेशन क्या है, उसको जनरली क्या लिखा जाता है, क्या चीज़ लिखी है हमने, जनरल फॉर्म। यानी कि ये वेरिएबल्स को यूज़ करके हमने उनकी प्लेस पे हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फीड करके पुटअप करके अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेंटेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट देखिए जी, जनरल फॉर्म इज ए एक्स 4, मतलब ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी एक्स रेज टू पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई
ठीक है जी। यहाँ से देखिए सारी सीक्वेंस, ये तो था जी इसके इंट्रोडक्शन। अब हम इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए वर्कशीट नंबर 9 में जो क्वेश्चंस है, ठीक है, एक बार आपको गो थ्रू कर देते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पर ये जस्ट इसको इनके आगे लिखना और जस्टिफाई करना है कि रीज़न क्या है ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, मोनोमियल लिखने का। ठीक है जी। सेकंड, क्यूबिक, कांस्टेंट टर्म्स बाय क्वाड्रेटिक, ये इनको बाइफरकेट करना है। और इसमें और क्या है जी, टर्म्स हैं ये हैं लिटरल्स और कोफिशिएंट्स चूज़ करने हैं, सेम टर्म्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स। और जी एक क्वेश्चन है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का, बस स्मॉल सी है, वेरी इजी सी है। देखिए यहाँ पे क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विच पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स। देखिए यहाँ पर तो वैसे मैंने सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। ठीक है जी। मोनोमियल्स का मतलब 1 टर्म वाले, ठीक है जी। इसका 2 टर्म वाले, ट्राई 3 टर्म, मल्टीमोनियल मोर देन मतलब इनफाइनाइट नंबर, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं इसमें, इनको पॉलिनोमियल्स भी बोला जाता है। पर आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम, यहाँ से देखते जाइए आप। अभी आपकी एक बारी पूरे क्वेश्चंस दिखा देते हैं आपको किस टाइप के, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में भी 2 3 आई थिंक सो 6 या 7 क्वेश्चन हैं जो सेकंड नंबर है बच्चे, इसमें भी देखिए आप। ठीक है जी। थर्ड है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वेरी इजी, सभी इजी क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन हैं, पर उनके सब पार्ट्स लिए गए हैं, पर वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट थोड़ी सी इससे टफ बनाएंगे आपके लिए वर्कशीट। ठीक है जी। ये लाइक अनलाइक टर्म्स है। चलो अब हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इनके जो क्वेश्चंस हैं इनके साथ रीज़न भी लिखना है, जस्टिफाई भी करना है। ये स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है, 2 टर्म्स, वेरी इजी है। बस आपने क्या देखना है, 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स मतलब जो प्लस या माइनस से बाइफरकेट करती हो, यानी कि 2 टर्म्स है। सो क्या है ये, बाइनोमियल। अकेली सिंगल टर्म है, सो कौन सी टर्म है जी, सिंगल टर्म। सो दिस इज नोन एज मोनोमियल। मोनोमियल का मीनिंग क्या था, 1, बाइनोमियल का 2। यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स कैसे बनी, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स सेकेंड टर्म 1 थर्ड टर्म, दैट इज नोन एज, यानी कि अगर 3 टर्म्स हैं दैट इज नोन एज ट्राई कलर। जैसे ट्राई अपना ट्राई कलर होते हैं ना फ्लैग में, नेशनल फ्लैग में। ठीक है जी। वो ट्राई, ये ट्राइनोमियल होगी। नेक्स्ट का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना जी, जो फोर्थ है। देखिए 7 है अकेला, सिंस 7 और हैज़ 1 टर्म। यहाँ पर अगर हम कुछ इसके साथ लगा भी लेते हैं, पर प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। अगर प्लस माइनस आ गया फिर तो वो 2 टर्म्स बन गए। इसके साथ ये किसी भी रेज टू पावर, चाहे 82 है 83, किसी भी डिजिट्स की वेरिएबल्स की रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1, अगर हम लगा भी लेते तो भी वो 1 टर्म ही कहलाएगा। सो दिस इज नोन एज मोनोमियल, यानी कि सिंगल टर्म है। ठीक है जी। ये 5th क्वेश्चन भी है। 5th 3 टर्म्स है, ये भी क्लियर आपको, 3 टर्म्स है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राइनोमियल। राजे लास्ट देखिए, ठीक है जी, लास्ट 1 2 3 टर्म्स कवर अप हो चुकी। अब 4 टर्म्स के लिए स्पेसिफिकली कोई ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जो अगर 4 टर्म्स हो, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है, टोटल 6 टर्म्स है। दैट इज नोन एज मल्टीनोमियल। याद रखना 1 2 3 4 5 6 हैज 6 टर्म्स। सो द गिवन पॉलिनोमियल, इसको पूरे कंप्लीट को देखिए, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, सेकंड थर्ड, किसी भी क्वेश्चन की बात है, गिवन स्टेटमेंट को पॉलिनोमियल बोला जाता है। पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल के साथ इसका सब्स्टिट्यूट है पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इसको याद रखना, मतलब पॉलिनोमियल को यहाँ पर हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। कैसे, ये स्टेटमेंट लिख दी, हैज़ 6 टर्म, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल का मीनिंग बेसिकली प्लूरल सेंस में क्या होता है, मोर मच टर्म्स, मतलब बहुत ज़्यादा टर्म्स। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। ठीक है, क्लियर है आपको, होप सो।
हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग सी है नेक्स्ट भी। यहाँ पर हमने फिर से चूज़ करनी है, आंसरिंग करनी है, पर मैंने बच्चे यहाँ पर आपकी जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए सीक्वेंस वाइज लिखा है, पर आपको लर्न करना पड़ेगा। कांस्टेंट जिसकी डिग्री 0 होती है, याद रख लेना, ठीक है। और लर्न करोगे तो इसको सीक्वेंस वाइज ही याद करना, नहीं तो ये अगर आप इनको आगे पीछे कर दोगे लर्न नहीं कर पाओगे। कांस्टेंट मतलब 0, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है जी। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है। यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हमने नहीं लिया कोई। डिग्री इज 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, बाई क्वाड्रेटिक। हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड में देखिए डिग्री 3 है। यहाँ पर आपने टर्म्स नहीं देखनी, मे बी 1 2 3 4 जितनी भी हो, सिर्फ आपने पावर देखनी है, डिग्री देखनी है। यहाँ पर 3 है तो दैट इज़ नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में डिग्री 2 है, इट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ में जी डिग्री क्या कहेंगे, डिग्री यहाँ गिवन नहीं है। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री गिवन नहीं होती तो उसको 1 माना जाता है, ठीक है। इट मीन्स डिग्री क्या है, 1, 1 का मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री फिर गिवन नहीं है पर वेरिएबल है, ठीक है जी। टी क्या है, वेरिएबल, इसके साथ हम डिग्री अटैच करके क्या बन गई, डिग्री 1। यहाँ पर भी लीनियर पॉलिनोमियल बन गया हमारा। यहाँ पर डिग्री गिवन है 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर जी डिग्री 3 है, सो इट इज़ ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है 6। 6 पता है आपको, 6 क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कॉन्स्टेंट वैल्यू की हमेशा जो डिग्री होती है क्या होती है, 0 होती है, ठीक है जी। कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रिक। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या, कहाँ से स्टार्टिंग करी थी, जब इस वाली शीट से स्टार्टिंग करी थी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है जी। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 गिवन है, 6 यानी कि 7 सेम ही बात होगी। ये गिवन है, इट मीन्स क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको बहुत अच्छे से ध्यान से इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, ठीक है जी। इनको ये डिग्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू बाइफर्केशन है पॉलिनोमियल्स की, और ये वाले जी टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिनोमियल्स की बाइफर्केशन है, कैटेगराइज्ड किया गया उनको, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स लास्ट देखिए, ठीक है। ये तो डिग्री आपको बताई दिया, डिग्री इज 0 बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको क्या बोला जाएगा जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट बेसिकली वेरिएबल के साथ, देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो सारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वेरिएबल्स बोला जाता है। यानी कि कभी भी हम किसी भी अल्फ़ाबेट में PQR है, आप क्वाड्रिलेटरल्स करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं ना मैथमेटिक्स में, कभी हम P की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कभी 2, कभी 5, कभी कुछ भी स्टोर कर देते हैं उनकी वैल्यूज़ में, तो दैट इज़ नोन एज वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। कांस्टेंट मीन्स फिक्स। अगर यहाँ पर क्या था क्वेश्चन गिवन, 6 थी, 6 अपने आप में 6 ही रहेगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। सो दिस इज अ रीजन वी विल कॉल्ड इट कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। चलिए 9th देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। मे बी वर्कशीट में ना लिखा हो, पर आपने ये लास्ट वाला जरूर करना है बच्चे, क्योंकि ये अकेला एक ही क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया, वो भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताने के लिए। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स टू से दैट जिसकी पावर 4, अगर कहीं पे भी टर्म्स नहीं देखनी, 3 4 5 जितनी भी टर्म्स हो, ठीक है जी। अगर कहीं पे डिग्री 4 दिख रही है आपको, डिग्री मीन्स पावर, इट मीन्स दैट इज नोन एज, ये कौन सा जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन है क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, वेरी इजी वेरी सिंपल। ये जो टर्म्स हैं बेसिकली, इनको पावर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखा गया, कभी कम कभी ज़्यादा वाली लिख दिया। तो हमने क्या करना है, एक हायरार्की फॉलो करनी है, मतलब कि सबसे बिगेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट तक चलते जाना है। एक्स रेज टू पावर 6 पहले आ रहा है, ठीक है जी। उसके पर इन सिंबल्स का ध्यान रखना है, जहाँ पर इसको फिट करोगे, जैसे -7 एक्स रेज टू पावर ये थी, ठीक है, एक्स की पावर 2, तो वहीं पे अपना साइन भी साथ लिख देना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि देखिए उनका ये देखिए प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब पहले, वेरिएबल से पहले, वेरिएबल नहीं बोलेंगे, पूरा एक टर्म है बेसिकली, 4th टर्म है। कितनी टर्म से मिलके बना ये क्वेश्चन, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। और अगर डिग्री की बात करते हैं तो 3,
देखिए हाईएस्ट डिग्री तो 3 है ना, डिग्री का मीन्स हाईएस्ट पावर देखनी होती है 3 अगर डिग्री 3 होती है तो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से रिलेट किया थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखिए हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर आपने सबसे पहले देखिए हाईएस्ट पावर किसकी है, 5 की। इसको यहाँ से कंप्लीट पूरे सेट को उठा के स्टार्टिंग में लिख देना है। ध्यान रखना है सिंबल्स का इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, अदरवाइज कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ सिंबल्स का, साइंस का, नेगेटिव का, स्पेसिफिकली नेगेटिव सिंबल का ध्यान रखना है। ठीक है जी, सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रैक्शंस में आ चुका है। यहाँ पर देखिए 4 इसकी पावर, इस अगर किसी की पावर गिवन नहीं है तो आप अपने आप से समझ लेना उसकी पावर इट मीन्स 1 है, एक्स वाले। ठीक है, से ये सेम टर्म्स वाले नहीं, सॉरी एक्स सिंगल वेरिएबल्स वाले हैं आपके चैप्टर में है ना, 1 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल्स, ये वो वाला क्वेश्चन बन गया बेसिकली। 1 वेरिएबल्स का मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको सिंगल एक्स ही नजर आएगा पूरी टर्म्स में, इसको 1 वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है जी, सभी के सभी 4 के 4 क्वेश्चंस देखिए इसी टाइप में ही है। फोर्थ देखिए जी, नेक्स्ट फोर्थ में भी ध्यान से आपने नेगेटिव वाली सिंबल के साथ ही इसको पूरी स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में लिख देना है। उसके बाद आपको बताइए यहाँ सिंबल नहीं है तो अपनी तरफ से, ठीक है जी, लगा देंगे लास्ट ये कंप्लीट। अब चलते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ एंड फिफ्थ इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको टॉपिक समझाने की क्या होते हैं। देखिए कोई स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट मीन्स टू से दैट एक टर्म गिवन है, सिर्फ एक सिंगल टर्म गिवन है। राइट न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट्स, इसी स्टेटमेंट में से एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं, एक लिटरल कोफिशिएंट्स होते हैं। 2 टाइप्स के कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको चूज करना है आपने, लिखना कि इस वाली बेसिक टर्म में से जो ये टर्म दी हुई है एक सिंगल टर्म, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स किसे बोला जाता है। देखिए नेम से ही पता लग रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, इट मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दैट इज नोन एज -2, यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ये याद रखना एक सिंगल टर्म ली गई है, ठीक है, 2 टर्म्स नहीं है, एक सिंगल स्टेटमेंट उठाई है। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट से भी ये चूज कर सकते हैं, या फिर अगर पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया उसमें से भी कर सकते हैं। वेरी इजी सा, यहाँ से जितना भी न्यूमेरिकल डाटा दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, और न्यूमेरिकल के साथ जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सुफिक्स में, मतलब उसको क्या बोलेंगे, लिटरल कोफिशिएंट। जैसे देखिए ये √2, इसका √2 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, x⁻², दैट इज नोन एज लिटरल कोफिशिएंट। बस सभी में ऐसे ही करना बच्चे, ठीक है जी। यहाँ पे भी देखिए सेकंड में p⁻²q1, इसका देखिए ध्यान से, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपको पता है हम अपनी तरफ से जब भी, जैसे मान लो x⁻² है, अगर हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में 1 लगा लेते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या 1 लगा लिया। 1 क्या है, 1 तो एक न्यूमेरिकल फिगर है ना, डाटा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो 1 को क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्योंकि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जानकर दिया जाता है कि देखे कि बच्चे को कंसेप्ट क्लैरिफाई है या नहीं, ठीक है। ध्यान रखना 1 कुछ नहीं गिवन, पर हम अपनी तरफ से लगा लेंगे 1, और अपने आप ही लगा लें या ना, बट हमारा आंसर क्या आएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, p⁻²q लिटरल बोलना कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। अब देखिए एक लाइक और अनलाइक टर्म्स होते हैं, वेरी इजी सा क्वेश्चन है ये भी। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स होती हैं। देखिए क्या होते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर देखिए अगर a⁻² है इस टर्म में भी और इसमें भी a⁻² है, इक्वल। चलो नेक्स्ट, अगर b की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर इट मीन्स ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है। लाइक मतलब सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म्स मतलब जिनकी पावर्स सेम होती हैं, ठीक है जी, पावर सेम होती है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी अनलाइक। यहाँ क्वेश्चन था कि लाइक और अनलाइक टर्म्स चूज कीजिए। अनलाइक फॉर, यहाँ पर a⁻² है, पर यहाँ पर a नहीं है ⁻²। यहाँ पर b अकेला है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में b⁻² आ गया। इट मीन्स दैट इज नोन एज अनलाइक। अनलाइक मतलब आपस में इक्वल नहीं है जो टर्म्स, उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक मतलब जो एक जैसी टर्म्स है उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, ठीक है जी। लाइक और अनलाइक का भी होगा जी, आपका ये वर्कशीट भी होगी, ठीक है। और एक बार आप क्वेश्चंस फिर से देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप क्या करना, जो बाद में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला लिखा है, 9th नंबर क्वेश्चन आप सेकंड के एंड में ऐड कर लेना। यहाँ पर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने चलो लिख ही दिया बच्चे हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का 9th, जहाँ पर हमने बाइफरकेट करना था
लीनियर क्वाड्रेटिक, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। इनको हमने टिक लगाने थे, लिखनी थी, इनकी डिग्रीज लिखनी थी। बेसिकली डिग्रीज को देखते हुए ध्यान रखना, डिग्रीज पावर सेम बात है, सब्स्टिट्यूट है उसका, सब्स्टिट्यूट नहीं सिनोनम है, सेम, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं सिनोनम, मतलब सेम सेम ही बोलते हैं, डिग्री और पावर एक ही बात होती है। डिग्रीज को देखते हुए हमने बताना था कि क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिख ही दिया, ठीक है जी, रह गया था मेरे से, गलती हो गई थी थोड़ी सी, यहाँ से 8th क्वेश्चन लिखे थे, 9th क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के एंड में हमने लिख लिया जी। चलो अब आपने क्या करना है, इस पूरी कंप्लीट वर्कशीट को अच्छे से गो थ्रू करना है, कंसेप्ट क्लैरिफाई करना है, बस कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, और बाइफर्केशन कैसे किया जाता है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी बच्चे, इसी के साथ ही जी आपकी वर्कशीट नंबर 9th कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेकर आएंगे जी आपके लिए जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है जी, जीरो पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट नेक्स्ट, यानी कि वर्कशीट नंबर 10। तब तक आप इसको अच्छे से रफ कॉपी के ऊपर पहले आपने फेयर आउट भी करनी है पूरी कंप्लीट वर्कशीट, मैं चेक करूँगी आपकी, और इसको अपने रफ कॉपी के ऊपर भी निकाल कर देखनी है, रफ कॉपी पे, कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।